Good morning to all guardian and students। प्रिय अभिभावकों और प्यारे छात्र छात्राओं, मैं ओंकारमल खिचड़, डायरेक्टर सरस्वती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जांदवा बोल रहा हूँ। आपका मेरे इस ऑनलाइन के ऊपर आपका सभी का मेरी तरफ से तहे दिल से स्वागत है। मैं ये आज वीडियो आपको मेरे सरस्वती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम जांदवा, तहसील रतनगढ़, जिला चूरू, राजस्थान के ऑनलाइन क्लास के बारे में आपको कुछ संदेश देना चाहता हूं, जिनको आप अंत तक सुनोगे इस वीडियो को। और इसमें आप जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा उस पर आपको गौर तलब करना है। ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ होगी। सबसे पहले प्रिय अभिभावकों और बालकों और साथ में मेरे स्कूल के संपूर्ण स्टाफ है, वो भी इस वीडियो को सुने। आपके लिए भी कुछ हिदायतें हैं, उनको भी आप अदरवाइज में ले करके उसको बहुत ही सीरियस लेना है। और सभी अभिभावक और जो बालक हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनको भी बहुत इसको सीरियस इशू समझ करके उस पर आपको कंसिडर विचार विमर्श करना है और तत्काल उसके ऊपर आपको कार्रवाई करनी है। सबसे पहले कुछ दिनों पहले मैंने आपको वीडियो डाला था कि मैं सरस्वती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जांदवा का छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन क्लास शुरू करने वाला हूं। 1 और 5 सितंबर के बीच में जो मैंने शुरू कर दिए हैं, उसके अंदर मेरे पास कम से कम 300 बच्चे ऑनलाइन क्लास के लिए जुड़ चुके हैं। और उन बच्चों को डेली कम से कम 2 से लेकर 3 घंटा का जो 5 सब्जेक्ट हैं साइंस में, 10वीं क्लास में 6 सब्जेक्ट हैं, 6ठी से लेकर के 10वीं क्लास तक, उनको डेली वीडियो जा रहा है। वो जुड़ चुके हैं 300 बच्चे, और उनको जो हमने नॉर्म्स बताए थे उनका वो फॉलो कर रहे हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि आप अपने बच्चों के बारे में बहुत ही सतर्क हैं। बाकी जो माता पिता हैं, बच्चे हैं, वो इस चीज़ को गहराई से सीरियसली नहीं ले रहे हैं, जिनको आगे जा कर के बहुत बड़ा सफ़र करना पड़ेगा। क्योंकि बच्चों की पढ़ाई 6 महीने से बाधित हो रही है। इसकी वजह से बच्चा आपकी क्लास के अंदर बहुत ही वीक रह सकता है। पढ़ाई 6 महीने की गायब हो चुकी है। बच्चे 6 महीनों के अंदर किताब उठा के भी नहीं देखी है। इसलिए आप जो बच्चे आपके ऑनलाइन से स्कूल से नहीं जुड़े हैं, सरस्वती स्कूल से, उनका आप तुरंत प्रभाव से किसी न किसी सूरत में बाय हुक एंड बाय क्रुक ये कैन करके उन बच्चों को जो 6ठी क्लास से 12वीं क्लास के बच्चे हैं, उनको ऑनलाइन क्लास जोड़ने के लिए प्रयास करें। अन्यथा आपकी पीछे की जो 10 साल की, 11 साल की, जितनी सालों की आपकी पढ़ाई है बच्चों की, 5 साल की, 6 साल की, जो भी स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, उनको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि आप अगर ये सोच रहे हो कि सितंबर में स्कूल खुल जाएगी, आखिरी में अक्टूबर में खुल जाएगी या नवंबर में खुल जाएगी, इसका हम इंतज़ार करते रहेंगे और इंतज़ार के अंदर अपना समय है वो गुजर जाएगा और हम बैक फुट पर आ जाएंगे। ये सत्य बात है। आज हिंदुस्तान के बच्चों की जो सबसे बड़ा नुकसान किसी क्षेत्र में हुआ है तो केवल शिक्षा जगत में हुआ है, बाकी किसी जगत में नहीं है। हाँ, ये बात मान करके चलो
कि आपके बच्चों को स्कूल में आए हुए 6 माह हो चुके हैं और 6 माह के अंदर मुझे पता है अच्छी तरह से, क्योंकि मुझे 44 साल का टीचिंग लाइन का अनुभव है, कि घर में 5% ही पेरेंट्स जो पढ़े लिखे होते हैं वो अपने बच्चों को लेकर के बैठते हैं, क्योंकि किसी के पास इस समय, इस युग के अंदर किसी के पास समय नहीं है, क्योंकि उनको बच्चों के लिए खाने पीने, कपड़े, किताब, घर का सब कुछ सामान जुटाने के लिए उनको अपनी दाएं में ड्यूटी पर, खेतों खलियान ड्यूटी पर जाना पड़ता है। बिना पैसे के वो ना ऑनलाइन क्लास चला सकते, न बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था कर सकते, न भोजन की व्यवस्था कर सकते। इसलिए अपने को सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ है तो हमारे बच्चों को हुआ शिक्षा स्तर के अंदर। गवर्नमेंट आपको पता है कि परीक्षा 101% कराएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उनका काम है एग्ज़ाम दिलवाना, एग्ज़ाम कंडक्ट करना, और हमारा काम है पढ़ाई करना। गवर्नमेंट 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद में या 1 महीने के बाद ही कह देगी 10वीं क्लास के और 12वीं क्लास के बोर्ड के फार्म भराओ, फार्म भरा दोगे आप, उसके बाद में फिर कोविड-19 ऐसे ही चलता रहेगा। जब मार्च का महीना आ जाएगा तो इस तरह से जैसे राजस्थान सरकार ने 10वीं और 12वीं के बचे पेपरों को करवाया है बोर्ड एग्ज़ाम के, वैसे ही आपको कहेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम होना है, तो ये मेरे को बताओ कि बच्चे क्या लिख के आएंगे। जो बच्चे, स्कूल खुल नहीं रही हैं, प्राइवेट स्कूलें बंद पड़ी हैं, सरकारी स्कूलें बंद पड़ी हैं, सब टोटल शटडाउन है, तो बच्चे पेपर में लिख के क्या आएंगे, किस चीज़ का पेपर देंगे, कौन सा क्वेश्चन का आंसर देंगे वो। अच्छा, अगर बच्चा चला जाता है सेंटर पर, परीक्षा दे देता है, कॉपी खाली छोड़ के आ जाता है या 2-4 प्रश्न करके आ जाता है, तो क्या उससे आप ये समझते हो उस बच्चे के 90% नंबर आ जाएंगे? कभी नहीं आ सकते। तो जो इंडस्ट्री एजुकेशन फील्ड है उसके अंदर जितना बड़ा नुकसान हुआ है बच्चों को, वो शायद हिंदुस्तान में किसी भी क्षेत्र में नुकसान नहीं हुआ, ये सब जानते हैं और मैं भी आपको कह रहा हूँ। इसलिए जो आदमी सतर्क है अपने बच्चों के लिए, माँ बाप या स्कूल के संस्था के मालिक हैं या प्रिंसिपल हैं, उन्होंने तो अपना जुगाड़ इस तरह से है, क्योंकि हिंदुस्तान में एक जब कोई भूचाल आता है या डिजास्टर आ जाता है या कोई इस तरह से आपदा आ जाती है कि महामारी आ जाती है, तो हिंदुस्तान जुगाड़ करने में बहुत तेज़ है। इसलिए कई लोग हैं वो 5-5 बच्चों का ग्रुप बना करके अपना ट्यूशन चालू कर रखी है, कोई 10-10 छोटे बच्चों को बैठा करके अपने वैसे ट्यूशन चालू कर रखी है, कई हैं वो अपनी ऑनलाइन क्लासें चालू कर दी, कई हैं वो इंडिविजुअली ट्यूशन चालू कर रखी है, लेकिन वो मात्र 5 से लेकर के 10% तक ही है। 90% है वो सब बच्चे गलियों में घूम रहे हैं और अपने खेत खलियानों का काम करे। किसान का बच्चा वो खेत में जा रहा है डेली, वो कभी कोई किताब की तरफ देख नहीं रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे वो अनपढ़ है। और अगर कोई शहर का बालक है तो वो 5% किताब को लेकर के ऑनलाइन पर पढ़ रहा होगा, बाकी बाज़ार में पिताजी कह देते हैं दुकान पर चलो, दुकान पर काम करना है। तो ये बात बताओ मेरे को कि बच्चों का क्या हो रहा है। सरकार डिसीजन लेने वाली नहीं है, क्यों नहीं ले पाएगी डिसीजन? क्योंकि एक स्कूल के अंदर मान लो 800 बच्चे पढ़ रहे हैं और वहाँ अगर एक बच्चे के कोविड-19 कोरोना वायरस पाया गया पॉजिटिव, तो पूरी स्कूल सीज हो जाती है। इसलिए स्कूल के मालिक भी स्कूल नहीं खोलेंगे। अपना स्कूल का ढांचा ऊंचू करने के लिए स्कूल, प्राइवेट के स्कूल के मालिक हैं वो स्कूल नहीं खोलेंगे। अगर सरकार ये कह देती है कि 9वीं क्लास से लेके 12वीं तक क्लास चलाओ और 27, 28, 30 गाँव से स्कूल जुड़ी हुई है बसों के द्वारा, तो वो उसका खर्चा भी नहीं चल पाएगा उनका। डीजल आपको पता है कितना महंगाई पर चला गया है। तो बच्चे पेरेंट्स हैं वो ऑनलाइन के पैसे नहीं दे पा रहे हैं, तो वो फुल फीस, जैसे हाई कोर्ट ने कहा 70% फीस ले लो आप 3 किस्तों में। अरे ऑनलाइन के 1000 रुपये, 1500 रुपये माँ बाप पेरेंट्स नहीं दे पा रहे हैं, तो 30%, 30,000 रुपये हो गए, तो 10,000 रुपये वो कहाँ से दे देंगे? अगर 70,000, अगर मान लो 17,000 रुपये हो जाता है, 70% देना है,
तो 70% में भी से वो कहाँ से लिएगा, मेरे को बताओ। 24-25% जो भी बनता है या 23% बनता है, वो कहाँ से ले आएगा? उसके लिए तो बहुत बड़ी आपत्ति है। फिर स्कूल का मालिक है, उसको तो डेली का डीजल लगता है, और फिर सारे मास से उसको बुलाने पड़ते हैं, 9वीं से लेके 12वीं तक। उनको 30-30, 40-40 हज़ार रुपये मालिक कहाँ से दे देगा? और पैसे नहीं देगा तो मास्टर नहीं आएगा, मास्टर नहीं आएगा तो क्लास में पढ़ाई नहीं होगी। ये देश की स्थिति है, ये स्कूलों की स्थिति है। सरकारी स्कूलों में है तो एक किताब का बहाना लेकर के बच्चों को बुला लेते हैं, 10 बच्चों को पढ़ा देते हैं। उसमें कंपल्सन तो है नहीं, कंपल्सन नहीं है, कंपल्सरी कोई चीज़ नहीं है, तो ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल के अंदर 5 बच्चे छुप छुपा करके आते हैं कि हम तो किताब लेने जा रहे हैं, वहाँ एक मास्टर है वो 4 बच्चों को कुछ बता देता है, उसके बाद बच्चे घर आ जाते हैं। तो उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। इसलिए मेरा एक राय है, पहले तो मैं मेरे स्कूल के बच्चों को बताता हूँ, फिर मैं ओवरऑल आपकी सलाह देने की कोशिश करूँगा। अगर किसी को मंजूर हो तो अच्छी है, नहीं है तो कोई ख़ास बात नहीं है। मेरी सरस्वती पब्लिक स्कूल के बच्चे, जो 300 बच्चे ऑनलाइन क्लास में जुड़े हैं, वो बच्चे हमेशा अपना वीडियो देख रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप डेली अपना होमवर्क करें, वीडियो को अच्छी तरह से इत्मीनान से देखें, एक एक अक्षर को समझें जैसे ऑफलाइन में समझते हो। उसके बाद में आपके नीचे वीडियो के अंदर PDF दे रखा है जिसके अंदर नोट्स हैं, उन नोट्स को आप कापियों में लिखना है, और उसके बाद में आप उसको लिखने के बाद में आप कम से कम उसको 1-2 घंटा रिवीजन करना है, ताकि आपको ये हो जाए कि मैंने ये जो चैप्टर पढ़ा है वो मेरा चैप्टर एकदम क्लियर है, ताकि जब ऑफलाइन क्लास चलें तब आपको वो चैप्टर दोबारा पढ़ाने की आवश्यकता ना पड़े। और अगर पढ़ भी जाती है तो आप उसके अंदर अपनी एक्सीलेंसी दिखाओगे। बाकी बच्चे जिन्होंने ऑनलाइन क्लास नहीं ले रखी है वो बैक फुट चले जाएंगे। तो अपना एक तो डेली क्लास 2 घंटा 2.5 घंटा आपको डेली देखना, पढ़ाई करनी, और उसके बाद में अपना होमवर्क भी साथ में चलता जाएगा। दोबारा आपको रफ रजिस्टर में लिखने की जरूरत नहीं, होमवर्क है वो फेयर में करें, माँ बापों के फालतू पैसे ना लगाएं, और उस फेयर कॉपी के अंदर ही आप याद करना शुरू कर दें। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो हमारा जो स्कूल का आप एडू ड्रीम है, जो ऐप है, एडू ड्रीम है, EDUDREAM, इसको जब आप खोलो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करोगे तो आपको वहाँ सब कुछ डिटेल मांगेगा आपसे, नाम है, आपका मोबाइल नंबर है, सपोज तो हमारे स्कूल का है, वो आपकी पूरी वेबसाइट आ जाएगी। और आप अगर जुड़ गए तो आपका क्लासेस शुरू हो जाएंगी। उसमें सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, और क्लास भी आती हैं। क्लास जो ही आप क्लास आएगी तो सब्जेक्ट दबाओगे, सब्जेक्ट में आप जिस चीज़ को देखना चाहते हो आपको मिल जाएगा। और वो बात है सारी आप हमारे प्रिंसिपल श्री ऑनरेबल सिकंदर खान जी हैं, उनके आपके पास नंबर हैं, सबके पास नहीं है तो मेरे को आप फ़ोन कीजिए, मैं आपको नंबर बता दूंगा। सारे कंट्रोल वो कर रहे हैं, वो आपको ऑनलाइन से जुड़ा देंगे। ऑनलाइन के लिए मैंने आपको पहले बताया था, खुला प्लेटफॉर्म है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपकी ऑनलाइन क्लास है वो फ्री है, लेकिन फ़िलहाल फ्री इसलिए नहीं है कि 6ठी क्लास से लेकर के और 8वीं क्लास तक आपको 2,000 रुपये देने हैं, 2 किस्तों में 1,000 रुपये जब ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कराओगे तब देना है, और फिर 1,000 रुपया 1 महीने के बाद देना है। 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक आपको 3,000 रुपये देने हैं। ऑनलाइन क्लास शुरू करोगे तो पहले 1,500 देने हैं, फिर 1 महीने बाद आपको 1,500 देने हैं। बिना पैसे आपकी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किसी भी सूरत में नहीं हो सकती, और आपको इस तरह से आपकी क्लास ऑनलाइन है वो स्टार्ट करानी है। जिस बच्चे के पास स्मार्टफोन नहीं है, जो पावर्ड बाय एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड फ़ोन जिसको बोलते हो या स्मार्टफोन बोलते हैं, उस फ़ोन को आपको उपलब्ध कराना ही पड़ेगा। इसके सिवा कोई उपाय नहीं है अगर आप अपने बच्चे को ऑनलाइन क्लास जोड़ना चाहते हो तो। और अगर आप नहीं जोड़ना चाहते हो तो हम इसके लिए आपको दबाव नहीं दे रहे हैं कि आपको जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जब क्लास में बच्चा बैठेगा तब आपको पता है कि फ़ौज की जब भर्ती होती है तो महीनों तक मेहनत करने वाला इंसान ही रेसर है, वो धावक है, वो आगे आता है, और जो बिस्तर में सोता रहता है
वो कभी भी फ्रंट लाइन में फर्स्ट में नहीं आ सकता। इसलिए दुनिया से 10 कदम आगे चलना अपने को बहुत ज़रूरी है। पैसे लगें तो लगें, उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी अपनों को कैसे न कैसे। इसलिए आपको अपने बच्चों के लिए ये अनर्गल की बातें हैं, लोगों से मत सुने कि बच्चों को मोबाइल ला के दे देंगे तो बच्चे अन्य चीज़ें करेंगे, वो फलान करेंगे, ये फलाना देख लेंगे, गेम देख लेंगे। आप जब बच्चों को ऑनलाइन क्लास की वीडियो दिखाते हो तो आप कम से कम 2 घंटा उनके पास बैठो और उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों, अपने बच्चों को समझा करके रखो। ऐसे केसेस हैं वो हज़ारों के अंदर एक केस होता है, बाकी कोई ऐसा केस नहीं है। हाँ, मानता हूँ बच्चे चंचल होते हैं, गेम देखते हैं, लेकिन उसको आप थोड़ा सा कंट्रोल करने का प्रयास करें। एक साइड में आप अपना ये व्यू रखते हो कि बच्चों को मोबाइल ला के दे देंगे तो बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, अन्य चीज़ें देखेंगे। एक दूसरी तरफ पहलू है कि मोबाइल ला के देंगे तो बच्चों की एजुकेशन शुरू हो जाएगी। आपको जो इम्पोर्टेंट लगता है इशू बर्बादी का तरफ लग रहा है तो मत ला के दो। और आपको ऐसा लग रहा है कि स्मार्टफोन ला के देने से बच्चे की एजुकेशन सफ़र नहीं होगी, आगे जाके बढ़ता जाएगा, तो मोबाइल ला के दे दो। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको बच्चों के ऊपर निगरानी रखनी ज़रूरी है। दूसरा, प्यारे बच्चों जो मेरे स्कूल से जुड़ चुके हैं ऑनलाइन पर, उनके लिए मैं आपके घर पे कभी भी आकर के आपका होमवर्क है वो चेक करूँगा और इसके बारे में आपसे जवाब तलब करूँगा कि आपने जो काम किया है, वीडियो भेजा, उसका काम आपने कितना किया है, कितना नहीं किया है। मेरे स्कूल की टीम भी आपके घर में विजिट कर सकती है, मैं भी आ सकता हूँ, कोई भी आ सकता है। इसलिए आपका काम है वो संपूर्ण होना चाहिए और हम देखेंगे जितने भी आपको वीडियो भेजे हैं उस वीडियो के माध्यम से आपने कितना अपना कार्य किया है। मैंने आपको जो ऑनलाइन क्लास दे रखी है वो बहुत ही शानदार क्लास है, इसमें क्लैरिटी है और उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, राइटिंग भी अच्छी आ रही है। मैंने कई बच्चों से फीडबैक लिया है कि उन्होंने मेरे को पॉजिटिव जवाब दिया है कि बहुत ही अच्छी तरह से हमारी पढ़ाई चल रही है सर ऑनलाइन क्लास। मैं अभी एक बच्ची से या छात्रा से आपसे बात कराऊंगा, एक ही नहीं बहुत सारे हैं, लेकिन समय ज़्यादा लग जाता है वीडियो के अंदर। लेकिन अभी आपको मैं फ़ोन करके और उस बच्ची से जो ऑनलाइन क्लास जुड़ी हुई है उनसे आपसे 3 भाई बहनें हैं वो, उनसे बात करके मैं आपको बताता हूँ। और अभी पूजा फ़ोन लेना। दूसरी बात है, आपको एग्ज़ाम आपके डेफिनेट हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। 7850882219 स्पीकर ऑन कर देना। कोविड-19 अनलॉक की प्रक्रिया अब पूरे देश में शुरू हो गई है। ऐसे में अपने घरों से बाहर तभी निकलें जब बहुत आवश्यक हो। फेस कवर या मास्क पहनते सब मैं आपको बहुत कुछ बताया है। इसके ऊपर आपको जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उनके अंदर जो PDF दे रखा है उसमें शॉर्ट नोट भी हैं और साथ में नीचे एग्ज़ाम सिस्टम भी है। उसमें पेपर दिया हुआ है, उसके अंदर बच्चा पेपर देगा। पेपर लेने के लिए हम कुछ नया अपना सिस्टम अपना रहे हैं, वो मैं आपके अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से मैं बच्चों का ऑनलाइन क्लास टेस्ट लूँगा और किस तरह से अपना ऑनलाइन क्लासें हैं वो एग्ज़ाम लेकर के कापियाँ इकट्ठी करके जांच करके बच्चों को रैंक बताऊंगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं और कितने हैं, कैसे नहीं हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। मैं दोबारा एक बार आपको सलाह देना चाहता हूं कि प्यारे बच्चों, आप हैं वो ऑनलाइन क्लास सरस्वती पब्लिक स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से जुड़ना आपको बहुत ज़रूरी है। हाँ बेटा नंदिनी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाउ आर यू? आई एम फाइन। फाइन बेटा। आप ये मेरे को ये बताएं, आप ऑनलाइन क्लास से जुड़ गई क्या? हाँ सर।
अच्छा, एक बात बताओ कि आपके जो कौन सी क्लास में पढ़ रही हो बेटा? सर मैं 10th से पढ़ रही हूँ। इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम। और आपके और भाई बहन भी तो पढ़ रहे हैं? हाँ सर, वो भी इंग्लिश मीडियम ही पढ़ रहे हैं। वो भी इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं। हाँ। आपके ऑनलाइन की जो क्लासें यहाँ से सरस्वती स्कूल से सप्लाई की जा रही हैं, वो वीडियो एकदम क्लियरिटी आ रही हैं क्या? हाँ सर, एकदम साफ आ रहे हैं। साफ आ रहे हैं। और टॉपिक कैसे आ रहे हैं समझने में? एकदम बढ़िया है सर सब। बढ़िया है। हाँ आप बेटा ये बताओ मेरे को, कितने बजे से कितने बजे तक आप देखते हो? सर, मैं सुबह 2 घंटे पढ़ती हूँ। कि- फिर मैं दोपहर को भी पढ़ती हूँ 2 घंटे। शाबाश बेटे। सुबह उठ कितने बजे उठती हो? सर मैं 5 बजे उठ के पढ़ती हूँ। 5 बजे से लेकर 7 बजे तक पढ़ती हो? हाँ और फिर खाना खा करके दोपहर को भी पढ़ती हो, शाम को? हाँ। अच्छा, उसमें जो वीडियो आ रहा है, वाइट जो बोर्ड है, उसके अंदर जो राइटिंग है वो बढ़िया है कि बेटा? हाँ सर, एकदम बढ़िया है। एकदम बढ़िया। दूसरी बात है, नीचे पीडीएफ दे रखा है, शॉर्ट नोट दे रखे हैं, वो भी हैं क्या? हाँ सर, वो भी आते हैं। अच्छा, उनको भी आप नोट डाउन करते होंगी कॉपी के अंदर? हाँ सर, करते हैं ना। और उसमें पेपर भी दे रखा होगा नीचे? हाँ, पेपर टेस्ट पेपर वगैरह सब है। अच्छा, तो इसमें कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं आ रही है क्या आपको? नहीं सर, कोई भी समस्या नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से है सब। हाँ। आराम से हो जाता है। आराम से हो जाता है। हाँ तो इसमें मतलब आपने जो एंड्रॉयड फ़ोन है आपके पास है, तब आप पढ़ते हो तब आपकी मम्मी आपके पास रहती है या आप तीनों भाई बहन पढ़ते हो? नहीं सर, मैं अकेले में बैठ के आराम से पढ़ा करती हूँ। अकेले में बैठ करके? तो हाँ। इसमें बेटा कोई, आप ऐसे तो नहीं है कि मतलब आपको ऐसे डिस्टर्ब कर रहा है, कोई फ़ोन आ रहा है और कोई, ऐसे नहीं होता क्या? ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता है बेटा। तो आप अब जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं आ रही है आपके? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है क्या कि ऑफलाइन और मतलब ऑनलाइन के अंदर कुछ अंतर नजर आ रहा है क्या? नहीं तो सब एकदम अच्छे से है। कुछ पूछना होता है तो कमेंट कर देते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, तो अच्छा। बता देते हैं। अच्छा, आप जब को कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर देते हो और फिर आपको रिप्लाई मिल जाती है क्या? हाँ सर, मिल जाती है ना। अच्छा अच्छा। बेटा, मैं आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप तीनों भाई 6ठी क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास के जुड़ गए हो। आपके पापा ने, मम्मी ने बहुत अच्छा विचार किया है। अब आप जो लगभग 300 बच्चे स्कूल के जुड़ चुके हैं सरस्वती के ऑनलाइन पे, तो आप अन्य बच्चों को और उनके पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहते हो जो नहीं जुड़े हुए हैं? सर, मैं उनको यही कहना चाहती हूँ, जो कोविड-19 वाला जो अभी समय चल रहा है, तो उसके अंदर स्कूल तो खुल नहीं सकती, ये बहुत ही डेंजरस होगा हमारे लिए। तो घर पे बैठ के जो आपने जो ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की है, उससे ही सभी पढ़े। अच्छा, वो सभी पढ़े और इसमें पेरेंट्स को भी जागरूक होना चाहिए कि अपने बच्चे के लिए वो ये सब करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। मैं आशा करता हूँ कि आप है वो अपना काम जारी रखें। ऐसे अगर सिलेबस कम हो जाता है तो उसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा, क्योंकि 12 महीने तक हम ऑनलाइन क्लास लाएंगे तो कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ते हैं तो कोई हमें नुकसान नहीं, उसके हमें फ़ायदा ही होता है। हाँ तो आप इसको अपना जारी रखें। किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो मेरे को या अपने प्रिंसिपल को फ़ोन कर लेना। ओके सर, थैंक यू बेटा। थैंक यू। प्रिय दर्शकों, आपने देखा ये नंदनी बोल रही थी रतनसरा से, और आपको पता होना चाहिए कि ऑनलाइन से आपका किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, और आप अपने बच्चों को ज़्यादा से जुड़ाने की कोशिश करें, और अगर नहीं जुड़ाओगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये मैं आपको मेरा जो वीडियो डाला है, ये मेरे प्यारे बच्चे सरस्वती स्कूल के अभिभावकों के लिए डाला है, और अन्य जो बच्चे मेरे स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं वो तुरंत प्रभाव से 30 सितंबर से पहले अपने टीसी अन्य स्कूल से ला करके और स्कूल में अपना एडमिशन करवाएं। और मेरा एक ध्येय है कि मैं अगले साल बच्चों को एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी ला करके दूंगा जिससे अपनी ऑफलाइन भी चलेगी और ऑनलाइन भी चलेगी, और फीस के साथ ही उनको वो चीज़ मैं प्रोवाइड करूंगा।
अभी उस सीक्रेसी को मैं लीक आउट नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें मेरा पूरा मैनेजमेंट सही हो जाएगा, उसके बाद ही मैं आपको बता पाऊँगा। और वो जो मेरा टेक्नोलॉजी होगा, वो टेक्नोलॉजी बहुत ही एक शानदार और स्प्लेंडिड होगी और बहुत ही सस्ती होगी। इसके अंदर बच्चा किसी भी हालत के अंदर ये नहीं हो सकता कि बच्चे के नंबर मार्क्स हैं वो कम आ गया, या बच्चे की कोई विषय अध्यापक सब्जेक्ट टीचर नहीं आया था उसकी क्लास सफ़र होगी, ऐसा नहीं होगा। किसी भी सूरत में नहीं होने दूंगा कि हर क्लास का सब्जेक्ट टीचर है वो आपको उपलब्ध मिलेगा। अगर ऑफलाइन में अगर आज नहीं आया तो वो टॉपिक है वो बच्चे को ऑनलाइन पर आपको ज़रूर मिल जाएगा। आगे मैं मेरे प्रिय अध्यापकों को कहना चाहता हूँ कि जो स्कूल का स्टाफ है, 30-35 का टीचिंग स्टाफ है, जिन जिन गाँवों में जो वो आप स्थित हैं, जिस जिस गांव के आप निवासी हैं, आप 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक के हर बच्चे के घर जा कर के आप उनको ऑनलाइन से सिकंदर खान प्रिंसिपल से जुड़ करके उन बच्चों को आप क्लास ऑनलाइन जुड़ाएं। कई माँ बाप ऐसे कर लेते हैं माता पिता कि यार 6ठी से लेकर के क्या ज़रूरी है जोड़ने की, क्यों फालतू यार हमारा 10,000 रुपया मोबाइल का खर्चा करवा रहा है, ये करवा रहा है। नहीं, ये उनकी भ्रांति है, उसको आप दूर कीजिए। आज के युग में सब लोगों के पास है वो एंड्रॉयड फ़ोन है, स्मार्टफोन है। हो सकता है कि 10-20% के पास नहीं है, तो उनको आप रिक्वेस्ट कीजिए और बच्चों को आप 101% जोड़ने का प्रयास करें और आप रिकॉर्ड दर्ज करवाएं अपना सिकंदर खान के पास कि मैं मेरे गांव के इतने बच्चे हैं वो ऑनलाइन क्लास जुड़ा चुके हैं। अगर आप ये अपनी मेहनत नहीं करोगे तो आपका स्कूल में जब आप आओगे उसके लिए आपसे जवाब तलब किया जाएगा कि कितने बच्चों को आपने जुड़ाया है और कितने बच्चों को आपने नहीं जुड़ाया है। ये आपकी जिम्मेदारी है। आप इसमें लापरवाही बरतोगे तो आप को भी कुछ सफ़र करना पड़ सकता है। ये मेरी क्लियर आपके लिए संदेश है, रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी सूरत के अंदर आपके आस पड़ोस के गांव के अगर बच्चे हैं और उनके पास उन गांव से कोई अध्यापक नहीं आ रहा है तो अपनी मोटरसाइकिल लेकर के उन बच्चों को ऑनलाइन क्लासें हैं वो तुरंत प्रभाव से जुड़ाने का कोशिश करें। और आप अगर अग्रणी रहेंगे कि मैं गुरुजी इस क्लास इस स्कूल गांव के भी जुड़ा दिए हैं, उस गांव के भी जुड़ा दिए हैं, तो आपको मैं मेरी तरफ से एक स्पेशल तोहफा दूंगा जो आप को बहुत पसंद आएगा और आप याद रखोगे कि ओंकार जी ने वास्तव हमारी मेहनत का फल दिया है। आप अगर सोते रहोगे तो आपका एक गुरु का जो कर्तव्य होता है उसको पूरा निभा नहीं पाओगे। इसलिए मेरी सुरक्षित स्कूल में सभी अध्यापक हैं वो जागरूक हैं, तो आपको चाहे लेडीज़ हो जेंट्स हो सबसे पूछा जाएगा कि आपने ऑनलाइन क्लास के अंदर कितने बच्चों को जुड़ाया है। आप अपने घर पे उन ऑनलाइन क्लास में जुड़ाने वाले बच्चों का नाम अपनी डायरी में लिख लें और हम जब आप स्कूल आओगे ऑफलाइन पे तो आपसे हम पूछेंगे कि अपनी लिस्ट दीजिए कि किन किन बच्चों को आपने ऑनलाइन है वो क्लासेस जुड़ाई हैं। इसमें किसी भी अध्यापक को माफ़ नहीं किया जाएगा किसी भी सूरत के अंदर, क्योंकि ये एजुकेशन का मामला है। आप जा कर के अपना समय निकालें, सुबह या शाम किसी भी समय निकाल करके अभिभावकों को प्रेरित करके उनको जुड़ाने का प्रयास करें। कोई नुकसान नहीं है क्योंकि ऑनलाइन क्लास है वो फ्री है, आगे की जो फीस लेंगे उसमें से हम माइनस कर देंगे। उसके बाद में मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं मेरा आज का जो टॉपिक है वो मैं वहीं समाप्त करता हूं और इसके बाद में एक वीडियो और डाल रहा हूं क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए एक वीडियो और डालूंगा। वो मैं मेरी तरफ से मैं सरकार को अपील करना चाहूँगा। हाँ ठीक है, प्राइवेट स्कूल हैं, सरकारी स्कूल है, इनके बहुत सारे संगठन हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और सरकार को अवगत भी करा रहे हैं। लेकिन मेरा ये वीडियो अगर आप हर आदमी को शेयर करोगे तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ जो मैं पॉइंट बताऊंगा वो सार्थक सिद्ध होंगे और सरकार के पास भी जाएंगे तो बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि हम कोई ऐसे नहीं हैं कि 2 साल ही हम पर को पढ़ाने का अनुभव है। हम 44 साल से शिक्षा जगत के अंदर अपना काम कर रहे हैं। कॉलेज ऑफ मेटेरियल मैनेजमेंट जबलपुर मिलिट्री के अंदर भी मैंने क्लासें लेता था। मैं सेकंड लेफ्टिनेंट है, सूबेदार मेजर थे और मैं यहाँ भी 22 साल तक अपना एजुकेशन कर रहा हूँ
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए मुझे अनुभव है कि किस तरह से क्या करना है। हाँ ठीक मानता हूँ सरकार को भी बहुत अनुभव है, लेकिन मेरा भी एक बार अनुभव शेयर करें ताकि शिक्षा जगत के अंदर बच्चों को पढ़ाई का कोई नुकसान ना हो। जय हिंद, जय भारत और जय सरस्वती।